एक ऐसा हथियार जिसे चलाने के लिए ना तो किसी मिसाइल की जरूरत है और ना ही भारी भरकम बारूद की। रोशनी की एक बारीक सी किरण जो स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से छूटती है और पलक झपकते ही दुश्मन के खतरनाक ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही राख कर देती है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल का खर्च 10 से 30 करोड़ रुपए तक आता है, जबकि इस लेजर वेपन के एक शॉट की कीमत मात्र 5 से 10 रुपए के आसपास बैठती है। आज भारत रक्षा जगत में वही कारनामा करने के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है जिसे अब तक अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश ही कर पाए हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होने जा रहा है जो न सिर्फ अपनी सीमा के लिए लेजर हथियार बना रहा है बल्कि इन्हें ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट करने का मन भी बना चुका है। आज कई देश अपनी चेकबुक लेकर भारत के दरवाजे पर खड़े हैं। लेकिन आखिर इस डायरेक्ट एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी में ऐसा खास क्या है और क्या भारत इसे एक्सपोर्ट करके कोई बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क ले रहा है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। पहले जानते हैं कि लेजर वेपन्स और भारत का फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है। अगर हम ग्लोबल डिफेंस मार्केट की बात करें तो लेजर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स ये बनाने की काबिलियत आज पूरी दुनिया में सिर्फ उंगलियों पर गिने जा सकने वाले कुछ ही देशों के पास है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और हमारा भारत। अब हैरान करने वाली बात यह है कि रूस जैसा पुराना और बड़ा डिफेंस दिग्गज भी अब तक एक पूरी तरह से ऑपरेशनल और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के योग्य लेजर वेपन सिस्टम तैयार नहीं कर सका है। अभी तक जितने भी पश्चिमी देशों ने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है उन्होंने इसे टॉप सीक्रेट कैटेगरी में ही रखा हुआ है। कोई भी देश अपनी लेजर टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश के साथ शेयर करने से या बेचने से बचता है। लेकिन भारत ने यहाँ गेम चेंजर बनने का फैसला ले लिया है। भारत इस टेक्नोलॉजी में फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेने जा रहा है, यानी भारत दुनिया का वो पहला देश बनने की दिशा में है जो इन फ्यूचरिस्टिक लेजर हथियारों को दूसरे मित्र देशों को बेचना शुरू करेगा। आखिर पूरी दुनिया अचानक इन एंटी ड्रोन लेजर हथियारों के पीछे भाग क्यों रही है? इसका सबसे बड़ा कारण है हालिया युद्धों में बदला हुआ वॉरफेयर का नया तरीका। आजकल के युद्धों में 2 से 4 लाख रुपए का एक छोटा सा कामिकेज या सुसाइड ड्रोन अरबों रुपए के रडार, टैंक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम हो या फिर रूस का S-400, इनकी एक एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागने की लागत 10 से 30 करोड़ आती है। और अब 5 लाख रुपए के सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए अगर कोई देश 20 करोड़ की मिसाइल दागेगा तो युद्ध जीतने से पहले ही उसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया हो जाएगी। इसी इकोनॉमिक मिलिट्री इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए भारत के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की एंट्री होती है। अब रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि भारत की सरकारी रक्षा कंपनी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास जितनी इंक्वायरी ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल के लिए नहीं आ रही, उससे कहीं ज्यादा डिमांड इस लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए आ रही है। लेजर वेपन्स की सबसे बड़ी ताकत है ये बिजली से चलते हैं। पारंपरिक हथियारों में गोलियां, बारूद या मिसाइल खत्म होने का डर हमेशा बना रहता है, लेकिन लेजर वेपन्स जब तक पावर है, सप्लाई चालू है, तब तक ये बिना रुके दुश्मन के ड्रोन, आर्टिलरी शेल्स और फाइटर जेट्स के एवियोनिक्स को न्यूट्रलाइज करता रहेगा। इसके अलावा दुश्मन की सबसे घातक चाल होती है स्वार्म अटैक, यानी एक साथ 100-200 छोटे छोटे ड्रोन्स का हमला कर देना। पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम 50 से 60 मिसाइलें दागने के बाद रीलोडिंग के मोड में चले जाते हैं। वहीं रीलोडिंग का समय युद्ध में हार का कारण बन जाता है। लेकिन भारत का लेजर सिस्टम स्पीड ऑफ लाइट इस पर काम करता है। ये एडवांस रडार और AI ट्रैकिंग की मदद से एक साथ कई टारगेट्स को डिटेक्ट करता है और उन्हें सेकंड्स के छोटे से हिस्से में एक एक करके हवा में ही डिसेबल कर देता है या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी वजह से फिलीपींस, इंडोनेशिया और कई सारे गल्फ कंट्रीज भारत के साथ इस टेक्नोलॉजी को खरीदने की डील करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक दिख रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि सीक्रेट टेक्नोलॉजी बेचना ये बड़ा मौका है या फिर बड़ा जोखिम है? भारत में रक्षा विशेषज्ञों के बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या इतने सीक्रेट और एडवांस वेपन सिस्टम को एक्सपोर्ट करना सिक्योर है? क्या इससे रिवर्स इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी लीक का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? इस पहलू को अगर ध्यान से समझें तो इसमें 2 बड़े कारण हैं। एक है मार्केट को कैप्चर करना। अगर भारत आज इस मार्केट पर कब्जा नहीं करता तो अगले 3 या 4 सालों में अमेरिका, ब्रिटेन या चीन इस टेक्नोलॉजी को बेचना शुरू कर देंगे। जो देश पहले मार्केट में उतरता है वही ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और प्राइस को फिक्स करता है, यानी प्राइस मेकर कहलाता है। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर है।
भारत ये टेक्नोलॉजी हर किसी को नहीं बेचेगा, बल्कि सिर्फ अपने भरोसेमंद मित्र देशों को ही देगा। इससे भारत की इकोनॉमी को अरबों डॉलर का फायदा तो होगा ही, साथ ही उन देशों की सुरक्षा भारत पर निर्भर होगी, जिससे ग्लोबल लेवल पर भारत का डिप्लोमेटिक और जियोपॉलिटिकल दबदबा पहले से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भारत अब सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए रक्षा सामान बनाने वाला देश नहीं है, उस छवि से बाहर निकल चुका है। आज का भारत मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले दशकों में लेजर और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का ग्लोबल मार्केट कई गुना बढ़ने वाला है और भारत ने सही समय पर इस टेक्नोलॉजी की लीडरशिप सीट पर बैठने की तैयारी अब कर ली है।